हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी, यानी कि क्षमता के बेस्ड पर आपका जो सवाल आपका टाइम एंड वर्क में मैं आपको सवाल कराऊंगा। वीडियो आप पूरा देख लोगे तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में आपको आराम से सिखा पाऊंगा। आते हैं सवाल नंबर 28, 1 से लेकर 27 तक आपका सवाल हो चुका है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी का बना रखा है, जाके वहां से देख लो, सारा चीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सीखते हैं सवाल को। क्या रहा है, ए और बी नाम के दो लड़के हैं, अगर जो दोनों मिलकर किसी काम को हमारा 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, यदि बी हमारा ए से हमारा 25% अधिक हमारा कुशल है। कुशल है का मतलब क्या होगा, मतलब कि तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपको निकालना है। रेलवे ग्रुप डी में आपका पूछा गया 2022 का सवाल आपका। ठीक है, अब यहां पर देखो आपका इफिशियंसी यहां पर दे रखा है हमारा। इफिशियंसी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो यहां पर देखो सबसे पहले बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी बी ए से 25% ज्यादा काम कर रहा है हमारा, इसका मतलब ये हो गया। तो इफिशियंसी हमारा दे रखा है, इफिशियंसी क्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं। इफिशियंसी एक ए के बारे में कह रहा है हमारा, एक बी के बारे में कह रहा है हमारा। इसको ऐसे आपको लिखने आना चाहिए बाबू। ठीक है, यहाँ पर जो बी हमारा ए से ज्यादा हमारा काम कर रहा है एक दिन में हमारा। ठीक है, मान के चलो हमारा ए हमारा एक दिन में 100 कुर्सी बना रहा है। इफिशियंसी का मतलब ये होता है हमारा एक दिन में कितना काम किया है। मान लो एक दिन में 100 कुर्सी बना रहा है, तो जो बी हमारा ए से हमारा 25% ज्यादा कुर्सी बना रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब तो हमारा ए हमारा 100 कुर्सी बना रहा है, तो बी हमारा कितना बनाएगा, 25 ज्यादा बनाएगा, यानी कि 125 हो गया हमारा। बी एक दिन में 125 कुर्सी बनाएगा, समझे, सीधे सीधे। तो यहाँ से इसको जब काट के लिखा करो, काटोगे तो हमारा 25 चौको 100, तो 4:5 आपका आगे इफिशियंसी का अनुपात। ये किसका अनुपात हमारा, इफिशियंसी का। ठीक है, ओके। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला हमने क्या आपको क्या बता रहा है, तो टाइम एंड वर्क में मैंने आपको फॉर्मूला बता रहा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क अपॉन क्या, इफिशियंसी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। वर्क मतलब टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, मतलब ये था हमारा एक फॉर्मूला। यहां से और भी बन सकता है हमारा, इसको इधर ला दो हमारा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक, तो ये दो फार्मूला आपको काम करेगा हमारा। तो ये दो फार्मूला आपका काम करेगा ऐसे वाले सवालों को आपको बनाने के लिए, इफिशियंसी वाले सवालों के लिए आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारा हमेशा आपको इफिशियंसी वाले सवाल में आपको टोटल वर्क आपको निकालू। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका क्या होता है हमारा बाबू, टाइम। टाइम हमारा ए और बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर रहा है हमारा किसी काम को, दोनों मिलकर ए और बी। तो इफिशियंसी भी हमारा दोनों का होना चाहिए हमारा, ए और बी का। तो दोनों ए और बी का इफिशियंसी कितना है एक दिन का, 4 1 5, दोनों मिलकर एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे हमारा। ठीक है, तो 9 8 72, तो 72 काम हमारा कुल हुआ हमारा। टोटल काम हमारा आ गया 72 काम। अब ये 72 काम कौन करेगा बाबू, 72 काम हमारा ए को अकेला कराना है आपको। ठीक है, तो टाइम हमारा पूछ रहा है ए का टाइम पूछ रहा है। अगर जो हमको कुल काम कराना है ए को, तो कितना टाइम लग रहा है हमारा, तो हमारा कुल काम हमारा कितना 72, तो 72 को 8 × 9 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख दो, थोड़ा कट जाएगा हमारा। इतना कुल काम करना है 72 काम, और ए को कराना है, तो जिसको कराना है उसका इफिशियंसी नीचे लिखते हैं। ए को कराना है तो एक दिन का हमारा कितना काम, वही इफिशियंसी होता है। एक दिन में हमारा एक कितना काम कर रहा है हमारा, तो 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 4। एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ए अकेला 72 काम, टोटल 72 कुर्सी बनाना था आपको। ए अकेला का जो 72 कुर्सी आपको बनाने में कितना समय लगा, आपको 18 दिन लगा। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवालों के लिए आपको क्या करना है, आपको टोटल वर्क आपको निकालना है, और जिसको काम कराना है, ठीक है, कुल काम डिवाइड बाय जिसको काम कराना है, एक दिन का क्षमता नीचे से डिवाइड कर देंगे। समझे, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 29 कराता हूँ। 28 सीख गए तो 29 भी कर सकते हो। कह रहा है एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक हमारा, यानी 2 लोग हमारा, एक एक्स नाम का लड़का हमारा, एक वाई नाम का लड़का हमारा। एक एक्स नाम का लड़का है बाबू, एक वाई नाम का लड़का है। ठीक, अब कह रहा है एक्स वाई से 2 गुना कार्य करने में कुशल है हमारा, तो एक्स हमारा वाई से ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, अगर जो वाई हमारा एक काम कर रहा है, एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है, ठीक है, तो एक्स हमारा वाई से 2 गुना बनाएगा। ठीक है, एक कुर्सी वाई का जो बना रहा है, तो एक्स हमारा उसका 2 गुना बनाएगा, 2 टाइम्स बनाएगा हमारा। ठीक, तो ये था आपका इफिशियंसी के बारे में दे रखा हमारा। ठीक, अब जब भी इफिशियंसी देता मैं आपको क्या होता है, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया हमारा, अब सवाल में क्या है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ मिलकर 14 दिन तक काम किया, तो टाइम हमारा कितना है 14 दिन। किसका क्या हमारा, दोनों का पूछा है, दोनों मतलब एक्स वाई और वाई का, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हमारा 3 है हमारा, कितना हमारा 3।
ठीक है, एक्स हमारा एक दिन में 2 कुर्सी बना रहा है, वाई एक दिन में 1 कुर्सी बनाया था, दोनों मिलकर हमारे एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, 3 कुर्सी बनाएंगे, जोड़ देंगे हमारा। ठीक है, समझे। तो टाइम अगर जो हमारा जिसका दिया उसका एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका 14 तिया, तो यहाँ पर 14 तिया कितना होता है आपका 42, 4 3 12। ठीक है, तो 42 काम आपको टोटल करना है, आपको कुल काम हमारा कितना आ गया 42 काम। अब 42 काम को कौन कराएगा, आपको एक्स आपको कराना है। ठीक है, 42 काम को हमारा एक्स अगर जो अकेले मिलकर करे, ठीक है, तो कितना समय हमारा लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो कुल काम को हमको टाइम निकालना है, किसका, एक्स का। ठीक है, तो एक्स हमारा कुल काम कितना हमारा, एक्स अगर जो 42 कुल काम करे तो कितना टाइम लग रहा है, तो एक्स का एक दिन का काम कितना हमारा, एक्स नाम का लड़का एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, 2 कुर्सी बना रहा है। तो यही 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या 14 को हम 14 × 3 लिख सकते थे हम फैक्टर के फॉर्म में, तो इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्म में लिखो जिससे आपका कट जाता है हमारा। ठीक है, काटोगे हमारा 2 से 7 बार में कटेगा हमारा, 7 × 21, 21 दिन में हमारा काम समाप्त कर देगा हमारा, 21 दिन में। अगर जो एक्स नाम को, तो कौन सा ऑप्शन हमारा है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 30 करते हैं। हमारा क्या कह रहा है, हमारा साईं अकेले एक कार्य को 50 दिन में कर रहा है हमारा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर साईं अकेला हमारा, साईं जो हमारा अकेला एक काम को 50 दिन में समाप्त करता है, और रिया जो हमारा साईं से हमारा 25% अधिक कुशल है हमारा। तो एक चलिए तो इस सवाल को बनाते हैं। रिया एक नाम की लड़की है, एक हमारा साईं नाम का लड़का है हमारा। तो एक रिया नाम की लड़की है, एक साईं नाम का लड़का है हमारा। जो रिया हमारा साईं से 25% अधिक कार्य करने में कुशल है हमारा, यानी कि रिया हमारा साईं से अधिक काम कर रही है हमारा। ठीक है, ओके। तो साईं मान लो हम एक दिन में 100 कुर्सी बना रहा है हमारा, एक दिन में कितना कुर्सी बना 100, तो रिया हमारा साईं से 25% ज्यादा हमारा कुर्सी बनाएगी, यानी कि 125 कुर्सी एक दिन में बनाएगी। अब इस तरह का सवाल कराया था हमने, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लिया, ये एफिशिएंसी का अनुपात होगी हमारा। ठीक है, काट के लिखो, 25 से काटोगे 5 बार में जाएगा हमारा, 25 से काटोगे हमारा 4 बार में जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये होगा रिया हमारा एक दिन में 5 कुर्सी बना रही है हमारा, ठीक है, और साईं एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा है हमारा। एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालते हैं, मैंने आपको बताया टोटल वर्क हमारा क्या होता है, हमारा टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब ध्यान देखना टाइम किसका दे रखा है, साईं का दे रखा है। तो टाइम हमारा साईं का दे रखा है, तो एफिशिएंसी भी हम साईं का लेंगे, जिसका हमारा टाइम देगा उसका लेंगे। अगर जो टाइम हमारा दोनों का दे रहेगा तो दोनों का एफिशिएंसी लेंगे। कोई पर्टिकुलर एक का दे रहेगा तो एक का लेंगे, ध्यान रखना आपका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो टाइम हमारा क्या है, साईं अकेले एक कार्य को 50 दिन में कर रहा है, तो टाइम हमारा साईं का कितना 50, तो साईं का एफिशिएंसी लेंगे हम, एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है 4। ठीक है, तो यहाँ पर 25 चौक को, यहाँ पर 5 चौक को 20, तो टोटल काम कितना हो गया 200 काम हो गया हमारा। कितना काम हो गया हमारा 200 काम। अब हमको टाइम निकालना है, आपको टाइम 200 काम को कौन कर रहा है हमारा, 200 काम हमारा टोटल ये कौन करना है, रिया अकेला कराएगा। जो टाइम हमको रिया का निकालना है, रिया का जो 200 काम टोटल करे, ठीक है, कितना समय लेगी। तो रिया का एक दिन का समय, एक दिन में कितना काम कर, एक दिन में कितना काम कर रही है 5 काम कर रही है, 5 कुर्सी बना रही है। हो गया हमारा खत्म। ठीक है, 5 चौक को 20, 4 बार में 40 दिन में हमारा, 40 दिन में हमारा जो टोटल काम हमारा 200 काम हमारा, रिया अकेला का जो 200 काम करेगी तो 40 दिन में समाप्त कर देगी। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 31 बनाते हैं। क्या कर रहा है, केतन और कुणाल एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकता है। कुणाल हमारा केतन से 7/4 गुना कुशल हमारा, कुणाल काम अकेला जो करे कितने दिनों में हमारा पूरा कर सकता है, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले वही लिखते हैं, इफिशिएंसी का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, एक हमारा केतन नाम का लड़का हमारा क्या है, चलो कुणाल हमारा लिख दिया। ठीक, अब देखो क्या कर रहे हैं, केतन और कुणाल दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं हमारा 7 दिनों तक, किसी काम को 7 दिनों में समाप्त करें दोनों मिलकर। तो जो कुणाल हमारा केतन से इतना गुना कुछ अधिक कुशल है, मतलब इसका मतलब जो कुणाल हमारा केतन से इतना गुना अधिक हमारा काम कर रहा है। तो कौन ज्यादा काम कर रहा है, कुणाल हमारा, किससे, केतन से। ठीक है ना, तो केतन मान लो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। ठीक है, केतन, तो कुणाल जो हमारा है, ठीक है, केतन से इतना गुना अधिक कुर्सी बनाएगा। तो केतन 1 कुर्सी बना रहा है, तो कुणाल हमारा इतना गुना अधिक बना रहा है। ठीक है, तो इतना गुना हमारा 7/4 हमारा बनाएगा हमारा एक दिन। ये आपका इफिशिएंसी का अनुपात दे रखा हमारा, क्या दे रखा है, इफिशिएंसी का अनुपात। ठीक है, जो कुणाल नाम का जो लड़का है केतन से हमारा अधिक काम कर रहा है। केतन अगर जो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, ठीक है, तो कुणाल हमारा जो केतन का जो काम एक दिन का इतना गुना अधिक बना रहा है। तो 1 का इतना गुना करोगे तो आपका इतना ही आएगा, आपका 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसको नीचे हमारा 4 नहीं आना चाहिए, तो इसको नीचे हटाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई कर दो रेशियो में आपका।
ठीक है, तो 4 यहाँ पर अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका ये कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4:7 आ गया हमारा, यानी केतन हमारे एक दिन में 4 कुर्सी बना रहा होगा हमारा, कुणाल एक दिन में हमारा 7 कुर्सी बना रहा है हमारा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये 7/4 हमारा 7/4 है ना बाका, कितना है 7/4 है। तो कुणाल हमारा केतन से अधिक काम कर रहा है हमारा। ठीक है, ये तो कुणाल का हो गया हमारा एक दिन का काम, और ये किसका हो गया हमारा केतन का हो गया एक दिन का काम। ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ओके, लेकिन मैं पूरा बेसिक समझा रही हूँ। टोटल वर्क निकाल लो बाबू। टोटल वर्क हमारा क्या होता है, इफ टाइम, टाइम हमारा क्या किसका दे रखा है, दोनों का दे रखा है, 7 दिन में कर रहे हैं। तो टाइम यहाँ पर A+B दोनों का दे रखा है, ध्यान रखना टाइम। तो टाइम दोनों का दे रखा है, तो इफिशिएंसी भी हमको क्या लेना पड़ेगा, दोनों का लेना पड़ेगा, जिसका आपको क्या उतना। ठीक है ना बाबू, समझे, दोनों का लेना पड़ेगा। तो टाइम जिसका दिया रहेगा, तो ये जो टाइम हमारा दोनों मिलाकर A+B नहीं, हमारा केतन और कुणाल हमारा। ठीक है, दोनों दो लोग हैं तो A+B हमने इसको ले लिया। ठीक है, उसी का दोनों का एफिशिएंसी ले लिया, केतन और कुणाल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, दोनों मिलकर 7 दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को, और एफिशिएंसी दोनों का हमारा एक दिन का एफिशिएंसी कितना 4, 7, 11 आ गया। कितना हो गया हमारा, दोनों को जोड़ देंगे हमारा, दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा 4, 7, 11 यानी कि 77 काम। टोटल कितना काम करना है बाबू, 77 काम। ठीक है, अब किसको करना है आपको, अगर जो यही काम हमारा कुणाल हमारा करे, कौन करे, कुणाल कहाँ पर, यहाँ पर है हमारा। तो टाइम निकालना है, अगर जो कुणाल हमारा काम कर ले, नाम ही बड़ा खतरनाक है। कुणाल अगर जो अकेला काम करे हमारा, कितना काम को 77 काम। 77 काम को क्या लिख सकते हैं, टोटल काम 77 है, इसको फैक्टर के में लिख दो ऐसे। ठीक है, कहाँ की कट जाएगा हमारा। और कुणाल का एक दिन का काम कितना हमारा, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 7 कुर्सी बना रहे हैं। तो 7 से 7 कट गया, तो 11 दिन में हमारा, यानी कि जो कुणाल नाम का जो लड़का है, ठीक है, 11 दिन में हमारा पूरा काम समाप्त करेगा। काम को टोटल कितना करना था कुणाल को, 77 काम कुणाल को टोटल करना था, ये 11 दिन में समाप्त कर देगा हमारा। समझे, बी वाला पार्ट। चलिए सवाल नंबर 32 बनाते हैं। ठीक, ये टाइप नंबर 2 बोल सकते हो। अभी तक हम जो कर रहे थे सिर्फ इफिशिएंसी के बारे में दे रखा था, अब यहाँ पर इफिशिएंसी और टाइम के बारे में दोनों दिया रहेगा हमारा, ध्यान रखना। इसको टाइप नंबर 2 बोल दिया है। तो आरिफ नाम का एक लड़का है, ठीक है, किसी कार्य करने में हमारा सलमान से 3 गुना हमारा अधिक हमारा काम करने में हमारा है, इसलिए वह सलमान से 15 दिन पहले कार्य को पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करें तो पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये आपका इफिशिएंसी दे रखा है हमारा, इफिशिएंसी का अनुपात निकालते हैं। ए फॉर आरिफ हो गया हमारा, एस फॉर सलमान हो गया हमारा। क्या कह रहा है हमारा, आरिफ का जो काम है हमारा, काम करने का जो क्षमता हमारा सलमान से 3 गुना अधिक है हमारा। किससे अधिक है हमारा, सलमान से, यानी कि आरिफ हमारा सलमान से ज़्यादा काम कर रहा है। तो आरिफ अगर जो सलमान एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो आरिफ इससे 3 गुना अधिक बनाएगा, यानी कि 3 कुर्सी बनाएगा हमारा, जाहिर सी बात है हमारा। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ से टोटल वर्क मत निकाल देना, पता चले टोटल वर्क निकाल दो ऐसे करके, यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल दो तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो टाइम से रिलेटेड भी दे रखा है, कह रहा है इसलिए क्या वह कौन, आरिफ सलमान से 15 दिन पहले काम को पूरा कर सकता है। तो ये डिफरेंस दे रखा है किसका, आरिफ और सलमान का टाइम का डिफरेंस दे रखा है हमारा। क्या दे रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, समझे। तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, तब हमको टाइम का एफिशिएंसी, टाइम का हमारा अनुपात भी निकालना पड़ेगा, टाइम का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर टाइम का जो रेशियो होगा हमारा, वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। ये 3 रेशियो 1 एफिशिएंसी है, तो ये हमारा 1 रेशियो 3 हो जाएगा हमारा। वर्क हमारा कांस्टेंट होता है, टोटल काम हमारा कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है हमारा। अगर जो वर्क हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दोनों केस में हमारा वर्क हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है हमारा। तो वर्क कांस्टेंट हो गया तो टाइम जो होगा हमारा इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा। अगर जो हमारा टाइम का रेशियो दे रखा है तो इफिशिएंसी का उल्टा हो जाएगा हमारा। अगर जो इफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो इफिशिएंसी का दे रखा है तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। डायरेक्ट पूछ सकता है हमारा आंसर, डायरेक्ट पूछा भी जाता है रेशियो भी आपका, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है हमारा, ये कह रहा है आरिफ जो हमारा, आरिफ जो नाम का जो लड़का है सलमान से 15 दिन पहले काम को पूरा कर रहा है। आरिफ का टाइम हमारा 1 दिन लग रहा है 3 कुर्सी बनाने के लिए, सलमान का टाइम हमारा 3 दिन लग रहा है हमारा 1 कुर्सी बनाने के लिए। तो आरिफ सलमान से हमारा ज्यादा काम करना है तो टाइम हमारा कम लग रहा है आरिफ से, जाहिर सी बात है हमारा। तो कितना कम लग रहा है हमारा टाइम, हमारा 2 यूनिट। तो हमारा 2 यूनिट टाइम हमारा कम लगा, हमारा रेशियो में 2 यूनिट कम लगा हमारा। यही टाइम हमारा कमी कितना देगा, 15 दिन के लिए, तो 15 के बराबर कर दिया हमने। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 15 डिवाइड में 2, तो इसको ऐसे करना, ध्यान रखना। जब भी टाइम का डिफरेंस देगा तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से 7.5 आ गया हमारा, कितना आ गया 7.5,
1 यूनिट का मान 7.5 आ गया, ध्यान रखना 1 यूनिट का मान 7.5 हमारा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 यूनिट टाइम हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7.5 ही रहेगा हमारा। और 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करोगे 22.5 आ जाएगा, कितना आएगा 22.5। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होता है हमारा, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है हमारा, टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या है, टाइम किसी का भी ले सकते हैं, वर्क हमारा कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया। तो टाइम मान लो हमारा इसका ले रहे हैं हमारा, किसका, इसका आरिफ का। आरिफ का टाइम हमारा 1 हमारा है, प्लस कितना 7.5 है, सॉरी 1 का मान कितना 7.5 है। तो आरिफ का टाइम हमारा कितना 7.5 हमारा। किसी काम को आरिफ 7.5 दिन में खत्म कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। तो आरिफ का इफिशियंसी ले लेंगे, तो आरिफ का इफिशियंसी लोगे हमारा 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहे हैं, तो 3। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा टोटल काम कितना आएगा 22.5, टोटल काम कितना आएगा 22.5। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 22.5 आएगा, 3 इंटू 7.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आपका, देखो टाइम इंटू इफिशियंसी, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल वर्क। यहाँ से भी आपका 1 इंटू ये 22.5 आया था ना हमारा इसका टाइम हमारा, तो टाइम इंटू इफिशियंसी इसका, तो आप ये भी इसका भी हमारा टोटल वर्क आ जाएगा हमारा इतना। तो टोटल वर्क देखो दोनों केस में हमारा सेम आएगा हमारा, 1 का मल्टीप्लाई हमको इतना ही आएगा हमारा। ठीक है, समझे। तो ये आपका टोटल वर्क आपको निकाल लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ काम कराना है, आपको टाइम निकालना है, दोनों को एक साथ काम कराना है। एक आरिफ है, एक क्या हमारा एस नाम का सलमान नाम का लड़का है। टोटल काम कितना करना है 22.5 काम करना है, 22.5 काम करना है, दोनों को करना है। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया हमारा, तो 1 दिन में आरिफ 3 कुर्सी बना रहा है, सलमान 1 दिन में 1 कुर्सी बना था, दोनों का हमारा कितना होगा 4, कितना होगा 1 दिन में 4 काम कर रहा है हमारा, समझे। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 1 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 1 जीरो आ जाएगा हमारा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर 225 डिवाइड बाई देख सकते हो 40 आ गया हमारा। 5 से काटोगे हमारे 10 बार में जाएगा हमारा, सॉरी 5 से 5 40, 8 बार में जाएगा हमारा। इसको 5 से काटोगे हमारे कितने बार में जाएगा हमारा, 5 चौक को 20, 5 25, अब कटेगा। तो यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 8 दिन हमारा आया, 45 डिवाइड बाई 8 दिन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी बना सकते हो। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 33 करते हैं। क्या कह रहा है, पवित्रा नाम की एक लड़की एक कार्य को पूरा करने में कादर से 2 गुना और रहीम से 3 गुना हमारा समय लगता है। समय यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा है इस बार। ठीक है, समय के बारे में जिक्र किया जा रहा है। यदि वे एक साथ काम करें तो वे कार्य को 2 दिनों में हमारा पूरा कर सकते हैं। अगर जो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 2 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। तो कादर अगर जो अकेला काम करे हमारा तो कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो टाइम निकालना हमारा किसका, हमारा टाइम निकालना बाबू किसका, कादर का। टाइम आपको निकालना है कादर का। ठीक, तो पहले टोटल वर्क निकाल लो और कादर का 1 दिन का इफिशियंसी निकाल लो, हमारे 1 दिन में कितना काम कर रहा है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं ये सब कहानी जो हमारा है। तो 3 लोग हैं, एक पवित्रा नाम की लड़की है हमारा, चलो पी फॉर पवित्रा हो गया हमारा, समझे। और कौन नाम की लड़की है, और एक केदार नाम का लड़का है हमारा, के फॉर केदार हो गया, चलो। एक रहीम नाम का लड़का है, 3 लोग मैंने बताया, एक आर फॉर रहीम हो गया हमारा, समझे। अब तो यहाँ पर हमारा टाइम का, हमारा टाइम के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना आपको। ठीक, समय दे रखा है ना इसका। तो यहाँ पर कह रही है, तो यहाँ पर जो पवित्रा नाम की जो लड़की है हमारा, एक काम को पूरा करने में कादर से 2 गुना और रहीम से 3 गुना समय अधिक ले रही है। तो टाइम के बारे, तो मान लेते हैं रहीम नाम का जो लड़का है हमारा, इसको लेट कर लेते हैं। रहीम नाम का जो लड़का किसी काम को हमारा 2 दिन में समाप्त कर रहा है। टाइम दे रखा है ना, 2 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक, 2 दिन में समाप्त कर रहा है। तो इसको हमने लेट कर लिया, ध्यान रखना। तो जो पवित्रा है रहीम से, जो पवित्रा है रहीम से 3 गुना समय हमारा अधिक ले रही है हमारा काम करने के लिए। ठीक है, तो पवित्रा जो हमारा, जो पवित्रा है रहीम से हमारा 3 गुना अधिक समय ले रही है। तो ये 2 हमारा, तो 3 गुना अधिक करोगे, 3 गुना अधिक करो, 3 गुना अधिक करोगे तो हमारा 3 दूनी 6 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा हमारा। इसका 3 गुना अधिक हमारा ले रही है, तो 3 दूनी 6 दिन हमारा लेगी हमारा, जाहिर सी बात है। और केदार से हमारा, कादर से मतलब कादर से हमारा 2 गुना हमारा काम में हमारा समय अधिक ले रही है। तो कादर का जो हमारा 3 मतलब 3 दिन लगा रहा है। तो कादर अगर जो एक काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा है, तो जो पवित्रा होगी हमारा, इसका 2 टाइम्स हो गया हमारा। कितना टाइम्स हो गया, 2 गुना हमारा टाइम ज़्यादा ले रही है हमारा। ठीक है, और रहीम से हमारा कितना गुना टाइम ज़्यादा ले रहे थे, 3
3 दिन ज़्यादा ले रही थी, तो इसको हमने ऐसे बना लिया, ठीक है ना। ओके, ऐसे इसको बनाने आना चाहिए बाबू। तो टाइम के बारे में दे रखा है, तो इफिशियंसी इसका उल्टा हो जाएगा हमारा। अब उल्टा इसको ऐसे मत लिख देना, पता चला ये आपका 6:3:2 के रेशियो में दे रखा है टाइम, ठीक है। अब इसको उल्टा मत लिख देना, इफिशियंसी के बारे में उल्टा मत लिख देना, ऐसे लिख देता बहुत सारे 2:3:6, ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर जो हमारा ऐसे दिया होता, मान लो टाइम अगर जो 6 और 5 के रेशियो में दे रखा है और सिर्फ 2 दे रखा है, तब इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 और 6 के अनुपात में उल्टा करके। लेकिन अगर जो 3 से 4 अनुपात दे रखा है, तो आपको नहीं लिखना आपको ऐसे, ठीक है ना। इसको प्रॉपर ढंग से आपको कैसे लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। मान लो हमारा ये पी वाला लिख रहा हूँ, पवित्रा का लिख रहा हूँ, तो पवित्रा वाला का ढक लो, इसका वैल्यू ढक लो, तो बचा हमारा 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, कितना हो गया हमारा 6। मान लो कादर का लिख रहे हैं, कादर वाले को ढक दो, ठीक है। तो 6 × 2 कितना हो गया आपका 12, ऐसे मल्टीप्लाई करते लिख दो। मान लो हम किसका रहीम का लिख रहा हूँ, तो 6 × 3 6 × 3 कर दो, 6 3 18, तो 18 लिख दो। जिसका लिख रहा उसका ढक लो, बाकी जो बच रहा मल्टीप्लाई कर दो, समझे। ये एफिशिएंसी का हमारा अनुपात निकल गया हमारा, ये उल्टा होता है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 से इसको काटोगे, कट रहा है हमारा 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी मिल गया। तो टोटल वर्क हमारा क्या दे रखा है, टाइम जो हमारा तीनों का दे रखा है, कह रहा है हमारा यदि वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ मतलब सभी लोग, तो टाइम हमारा तीनों का दे रखा है, ध्यान रखना। तो टाइम तीनों देख का दे रखा है, तो इफिशियंसी भी हमको किस किस का लेना पड़ेगा, तीनों का लेना पड़ेगा। ये तीनों का दे रखा है, ध्यान रखना। तीनों का मतलब हमारा पवित्रा, कादर और रहीम, टाइम का दे रखा था, ठीक है ना। तो टाइम हमारा तीनों एक साथ काम करते हैं, तो काम को 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो टाइम हमारा कितना दे रखा है, 2 दिन तीनों का। तो तीनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा हमारा, तीनों मिलाकर, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 1 6 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। तो तीनों मिलकर 6 काम करेंगे, 6 दूनी 12 काम हो गया, टोटल 12 काम हो गया हमारा। अभी 12 काम को कौन करेगा अकेला, 12 काम को अकेला कौन करेगा, कादर का पूछा है। तो टाइम हमारा कादर का पूछा, तो निकाल सकते हैं कादर का। तो कादर को हमारा टोटल 12 काम करना था कादर को। कादर का एक दिन का काम कितना हमारा, कादर का के फर्क कादर था ना, कादर का एक दिन का काम कितना हमारा, 2 काम है हमारा, तो 2 से डिवाइड। तो ये आपका 6 दिन में हमारा कुल काम को समाप्त कर देगा हमारा कादर, 6 दिन में। कौन सा पार्ट, बी वाला पार्ट। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 34 करते हैं, लास्ट सवाल है आपका। तो कोई कार्य करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात, यहाँ पर टाइम का अनुपात दे रखा है ए और बी का, ठीक है। तो 2 लोग हमारा, एक ए नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है, ठीक। कोई काम हमारा करने में हमारा टाइम का अनुपात दे रखा हमारा कितना, हमारा ए का हमारा कितना दे रखा हमारा, ए पहला तो पहला ये हो गया, बी हमारा दूसरा है तो दूसरा हो गया हमारा। 3 और 5 का अनुपात दे रखा है, तो सिर्फ 2 ही रेशो दे रखा हमारा। ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है, तो इफिशियंसी जो होगा हमारा, क्षमता जो होगा, इसका डायरेक्ट उल्टा लिख दो, 5 और 3 लिख दो, ठीक है। सिर्फ 2 दिया होगा तो उसको डायरेक्ट उल्टा लिख दो, ये हो गया। फिर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा सवाल में क्या पूछा है, यदि वे इस कार्य को, वे कौन, ए और बी मिलकर इस कार्य को हमारा इतने दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर इतने दिन में करना है, तो ए अकेला का जो काम करे हमारा, और दोगुना कार्य करने को पूरा करने में हमारा कितना कार्य मतलब काम लगेगा हमारा, ये पूछ रहा है हमारा, ठीक है। मतलब कितने दिनों हमारा ए अकेले काम करे, जो काम का दो गुना काम करे, हमारा जो काम है उसका 2 गुना काम किया जाए, तो ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा, वो आपका सवाल निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल आपका यहाँ पर टोटल वर्क सबसे पहले निकालते हैं। टोटल वर्क हमारा क्या, टोटल वर्क हमारा क्या है, ठीक है। टोटल वर्क टाइम हमारा किसका दे रखा है, दोनों का दे रखा है, ए और बी का। तो इफिशियंसी भी हम क्या लिखेंगे, ए और बी का लिखेंगे। इफिशियंसी भी क्या लिखेंगे, ए और बी का लिखेंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो टाइम हमारा दोनों मिलकर किसी काम को हमारे इतने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो 5, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लिखते हैं, इसको करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, ऐसे लिख दो, 5/8 इतना दिन में। और दोनों का एफिशिएंसी एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे दोनों मिलकर हमारा, इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 5 3 8। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे हमारा, 8 काम करेंगे हमारा। कितना काम करेंगे हमारा, 8 काम, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा 8 25 40, अब 5 45 डिवाइड बाई 8, 8 से हमारा 8 कट जाएगा हमारा, तो टोटल काम हमारा 45 आ गया हमारा, ठीक है। तो हमको टाइम निकालना है, किसका टाइम निकालना है हमको, और ए अकेले काम करें, कितना काम हमारा, 45, ठीक है। तो ए हमारा अगर जो 45 टोटल काम करेगा हमारा, ए का एक दिन का काम कितना हमारा, ए का एक दिन का काम कितना हमारा, ए का एक दिन का काम हमारा 5 काम है हमारा, ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखो
लेकिन ध्यान रखना सवाल में ये पूछा है कितने दिनों में ए अकेले दोगुना कार्य करे हमारा। टोटल काम हमारा कितना था, हमारा 45, तो 45 का हमारा 2 गुना काम करना है, तो 45 × 2, समझे। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना आपको। टोटल काम आपको कितना था, हमारा टोटल काम आपको 45 काम था। अब 45 काम आपको नहीं करना था, आपको ए को कराना था आपका काम का 2 गुना, तो काम का 45 का 2 गुना हो गया हमारा, बस हो गया। कितनी बार में जाएगा, 15 45, 9 दूनी 18, तो 18 दिन में समाप्त कर देगा काम। ठीक है, अगर जो ए अकेला उस काम को करें 45 काम को 45 का 2 गुना काम करे तो 18 दिन में समाप्त कर देगा हमारा। बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। इसी के साथ ये आपका वीडियो हो गया समाप्त। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी पे मैंने आपको सवाल करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब